अमेरिका के कई नेताओं की काठमांडू यात्रा के बाद अब चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता ली झांसू ने नेपाल की यात्रा को पूरा किया है। इंडिया और नेपाल की सियासी लड़ाई बड़ी जबरदस्त होने जा रही है और पॉलिटिकल लड़ाई, दो देशों के दो कंट्री के बीच में लड़ाई नहीं है, ये सियासत, ये पॉलिटिशियंस की लड़ाई है। जैसे आपको पता है कि कुछ टाइम में हो सकता है नेपाल के अंदर इलेक्शंस हो और इस चक्कर में इंडिया भी नेपाल आ रहा है, चाइना भी नेपाल में आ रहा है। हम आज देखेंगे कि इंडियन मीडिया चाइनीज के बारे में क्या सोचते हैं। नेपाल में आम चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ विदेशी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। नेपाल दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों के बीच अखाड़ा बनता जा रहा है। नेपाल में अब भारत, अमेरिका और चीन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। अमेरिका के कई नेताओं की काठमांडू यात्रा के बाद अब चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता ली झांसू ने नेपाल की यात्रा को पूरा किया है। चीनी नेता ने नेपाल के वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेताओं केपी ओली और प्रचंड से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए की गई है ताकि वामपंथी दलों के बीच आपसी विवाद खत्म हो जाए और वो फिर से सत्ता में आकर चीन के लिए अपना काम शुरू कर दें। दरअसल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के राज में नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चीन टेंशन में आ गया है। इसीलिए चीन ने अपने एक बड़े नेता को नेपाल में भेज दिया। आपको बता दें कि चीनी नेता नेपाल के इस अहम दौरे पर ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका भी नेपाल में अपने प्रभाव को काफी बढ़ा रहा है। चीन के भारी विरोध के बाद भी नेपाल की संसद ने अमेरिका की एमसीसी सहायता को मंजूरी दे दी। एमसीसी का मतलब है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ये अमेरिका की एक इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरीबी से लड़ने में मदद करती है। अब इसी के चलते चीन की कोशिश है कि वो किसी भी तरह नेपाल को अपने पाले में रखे। दरअसल कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की रणनीति है। दूसरी तरफ भारत भी देवबा सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती दे रहा है। भारत ने नेपाल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत नेपाल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना को बनाएगा जिसे चीन ने छोड़ दिया था। भारत ने अपने 2 बंदरगाहों को भी नेपाल के लिए खोल दिया है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि चीनी नेता की नेपाल की यात्रा के पीछे अमेरिका की एक और बड़ी योजना वजह मानी जा रही है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पर हस्ताक्षर करे। इस कार्यक्रम के जरिए ही अमेरिका किसी आपदा के आने पर अपने सैनिकों को मदद के लिए भेजता है। चीन को डर है कि संधि के जरिए अमेरिका नेपाल में एक सैन्य अड्डा बना सकता है, लेकिन अमेरिका ने अब जवाब देते हुए कहा है कि वो पिछले 25 सालों से 90 देशों में इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है। तो बेसिकली अगर बात की जाए किसी भी एशियन कंट्री में, सबसे पहली बात तो ये है कि उनमें पॉलिटिशियंस वो आते हैं जो कि समझ लो कि अच्छे होते हैं, और जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं जो कंट्री को सुधारने में कोशिश करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को गिराया जाता है, उनकी गवर्नमेंट को खत्म किया जाता है। तो इस वजह से भी दूसरी कंट्रियां फिर कोशिश करती है कि वो अपने पसंदीदा जो पॉलिटिशियंस है उसके बारे में बात करें। नेपाल के अंदर कुछ टाइम में इलेक्शन होने जा रहा है और जैसे कि आपको पता है कि केपी ओली शर्मा थे, शायद उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया था। उसके बाद जो है शेर बहादुर योगा या दोगा है, उनकी ये गवर्नमेंट आई थी। और अभी नेपाल के अंदर अमेरिकन भी काफ़ी आने लगे हैं और साथ में चाइनीज़ भी आने लगे, और इन दोनों के साथ इंडिया भी इस कंट्री यानी नेपाल की बार बार विजिट्स कर रहा है। इंडिया की कोशिश ये है कि शेर बहादुर के साथ ताल्लुकात अच्छे किया जाए और साथ में अमेरिका से भी, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि नेपाल के अंदर चाइनीज़ जो है ना गवर्नमेंट हो या चाइनीज़ के जान पहचान के लोग और चाइना के पसंदीदा लोग गवर्नमेंट के अंदर हो। और वही सेम चीज़ नहीं, अमेरिका भी नहीं मानता और नहीं चाहते अमेरिका को। तो इस वजह से इंडिया कोशिश ये कर रहा था कि नेपाल के अंदर वही गवर्नमेंट अभी है, जो अभी गवर्नमेंट है वो बाद में भी है, वही गवर्नमेंट आए ताकि नेपाल के अंदर चाइनीज़ का जो रूल है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि नेपाल के अंदर चाइनीज़ के काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स काम आ रहे हैं। और ये भी एक बड़ी बात है कि चाइना ने एक डैम छोड़ दिया है बनाने वाला। उसके अलावा इंडिया ने 2 अपने बंदरगाह यानी 2 पोर्ट्स भी नेपाल को दिए हैं। इन 3 कंट्रियों में से आप कौन से कंट्री के रूल अपने कंट्री में चाहते हो ताकि आपकी कंट्री उनकी वजह से आगे चली जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।